Hello everyone, my name is Pawan Jangir and I welcome you all on the Utkarsh Online School YouTube channel. तो साथियों, लास्ट वन पे हमने डिस्कस कर लिया था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और किसी केमिकल रिएक्शन को होना है तो कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशंस होती हैं, वो हम सब बात कर चुके थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो 6 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको एडिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। सेकंड डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसको डिसोल्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। थर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर होता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। टोटल 6 टाइप्स आप पढ़ोगे। फिर कुछ रिएक्शन ऐसी भी होंगी जिनके सब टाइप्स भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें हमारे फर्स्ट टाइप के साथ, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब सिंपली जुड़ना, या एडिशन का मतलब होता है जुड़ना। तो मेरे पास 2 रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी। ए और बी 2 रिएक्टेंट हैं या 2 एटम्स हैं, और मैंने इन दोनों एटम्स को आपस में किसी बॉन्ड से जोड़ दिया, या इन दोनों मॉलिक्यूल्स को मैंने किसी बॉन्ड से जोड़ दिया, तो मेरे पास एक नया कंपाउंड बन चुका है। तो 2 एटम्स या 2 मॉलिक्यूल्स या 2 सब्सटेंसेस आपस में जुड़े हैं, तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या कहोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल सी बात। अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। अब यहां पर दिमाग की घंटी बजेगी कि मेरे पास यहां पर 2 रिएक्टेंट हैं, क्या 3 हो सकते हैं? बिल्कुल 3 भी हो सकते हैं, और तीनों आपस में जुड़कर एक कॉमन प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं 2 रिएक्टेंट हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और वो सब आपस में मिलकर कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसलिए इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन या इसको हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दिख रहा होगा आपको यहां पर, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा हूं, तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो 2 मेरे पास यहां पर रिएक्टेंट है, और दोनों ने आपस में मिलकर क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, जो एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो आप कह सकते हो कि यहां पर क्या हो रही है? यहां पर एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, विच इज डीकंपोजिशन रिएक्शन और डिसोल्यूशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ दो, और तोड़ने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो यहां पर ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई रिएक्टेंट टूट रहा है, और टूटने के बाद डीकंपोजिशन के बाद वो ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसमें एक प्रोडक्ट नहीं है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिएगा, मेरे पास एक कंपाउंड था जिसका नाम था ए बी। दोनों आपस में ए और बी जुड़े हुए थे, दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ था। बट जब डीकंपोजिशन हुआ तो ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं, तो मेरे पास 2 सिंपल सब्सटेंस बन चुके हैं। जब भी डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर सिंपल सब्सटेंस होंगे, अब यहां पर प्रोडक्ट में 2 ही चीजें आपको देखने को मिल रही है, जरूरी नहीं 2 से ज्यादा भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन, टूट रहा है, और टूटने के बाद 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस बना रहा है, सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शंस और डिसोल्यूशन रिएक्शंस। सो इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे H2O के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, या पानी के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, एंड उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। तो पहले H2O एक मॉलिक्यूल था, बट जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया तो प्रोडक्ट के अंदर 2 चीजें बन चुकी हैं मेरे पास, एक हाइड्रोजन गैस एंड अलोंग विद दैट वहां पर बना है ऑक्सीजन गैस। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जब उसको गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बाहर निकल जाता है, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। मींस कैल्शियम कार्बोनेट एक क्या था? रिएक्टेंट था। उसका डीकंपोजिशन करके मैंने 2 नई चीजें बनाई, एक बनाया कैल्शियम ऑक्साइड और एक बनाया क्या? यहां पर CO2 गैस। ठीक है, ये इसका एक और एग्जांपल हो सकता है। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड एग्जांपल, विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना है तो हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास एक सॉल्ट है,
उस सॉल्ट के अंदर कोई मेटल है जिसको मैं नाम देता मेटल 1, और एक मेरे पास क्या है मेटल 2। मेरे पास एक मेटल 1 है, मेटल 2 है। मेटल 1 किसके साथ है? सॉल्ट के साथ है, ये सॉल्ट की फॉर्म में है। तो मेटल 2 जब इस सॉल्ट के कांटेक्ट में आई तो मेटल 2 ने देखा कि मैं मेटल 1 से ज्यादा पावरफुल हूं, ज्यादा रिएक्टिव हूं। तो मेटल 2 ने क्या किया, मेटल 1 को हटा के उसकी जगह ले ली और मेटल 1 को यहां से बाहर निकाल दिया। और इसको आप डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, उसका नाम है BC। इस कंपाउंड के पास एक एलिमेंट आता है जिसका नाम है ए ने जब इसको देखा, इस कंपाउंड को देखा, तो ए ने देखा कि मैं बी से ज्यादा पावरफुल हूं, तो ए ने बी को हटाकर खुद उसकी जगह ले ली और क्या बन गया, AC बन गया, और बी बाहर निकल चुका है क्योंकि ए जो है, ए की रिएक्टिविटी बी से ज्यादा है, तो उसने बी को वहां से हटा दिया और खुद उसकी जगह ले ली। तो ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट की बात करते हैं, तो जिंक जो है, जिंक भी एक मेटल है और कॉपर भी एक मेटल है। तो जिंक ने देखा मैं कॉपर से ज्यादा पावरफुल हूं, तो जिंक ने कॉपर को हटा के खुद उसकी जगह ले ली, और जिंक ने कॉपर को जब हटाया तो कॉपर बाहर निकल गया, और यहां पर जिंक सल्फेट एक नया सब्सटेंस बन चुका है। तो कॉपर सल्फेट पहले किस कलर का था, ब्लू कलर का था, बट जब जिंक सल्फेट बना तो उसका कलर कैसा हो गया है, कलरलेस हो चुका है। तो आप इजीली पता लगा सकते हैं कलर चेंज हो रहा है, इट मींस यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने पढ़ा किस डीकंपोजिशन रिएक्शन, वो कंप्लीट हो चुका है। थर्ड हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो भी कंप्लीट हो चुका है। सो अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। देख पा रहे हैं जिंक is more reactive than copper, that's why zinc is displacing copper and taking its place, and it is forming a product which is known as zinc sulfate, and copper is displaced out, copper यहां से बाहर निकल चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स के अंदर दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। अगर इसको आपको समझना है तो आपको समझना होगा ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, आप दो चीजें दिमाग में रखिएगा। या किसी सब्सटेंस के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अगर किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इट मींस उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका, उस सब्सटेंस का। अगर किसी सब्सटेंस के पास क्या है, हाइड्रोजन है, और वो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इट मींस फिर भी आप उसको क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन। इट मींस अगर किसी कंपाउंड के साथ या अगर किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। अगर किसी सब्सटेंस के साथ, किसी कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और वो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, उसको भी क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, दोनों ही चीजों को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो अ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो एडिशन हो जाए किसका, ऑक्सीजन का, या हाइड्रोजन का क्या हो जाए, रिमूवल हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आ गया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन, कि रिडक्शन रिएक्शन किसे कहा जाता है। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब होता है जस्ट इसका रिवर्स, इसका उल्टा। अगर किसी कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इट मींस वहां पर रिडक्शन हो रहा है। अगर किसी कंपाउंड से या किसी सब्सटेंस से या किसी एलिमेंट से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, उसको भी आप क्या कहोगे, रिडक्शन। मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज क्या, रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, रिडक्शन समझ में आ गया, तो अब आपको रेडॉक्स भी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं यहां पर सिंपल सी, कार्बन के साथ जुड़ रहा है ऑक्सीजन, तो बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख पा रहे हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तब बना कार्बन डाइऑक्साइड। इट मींस कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया।
ठीक है, चल नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बात की हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, उसके साथ ब्रोमीन गैस मैंने जोड़ दी, उसके साथ ब्रोमीन गैस मैंने जोड़ दी, तो आपने देखा ये H2S था, तो हुआ क्या, ये सल्फर जो था ये बाहर निकल चुका है, सल्फर बाहर निकल गया और हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ जुड़ गया और बना दिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या बना दिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड कितने बनाए, 2। तो सल्फर बाहर निकल चुका है, क्योंकि सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन था, तो सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। और जब भी किसी सब्सटेंस से, किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको भी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। अब हम बात करते हैं रिडक्शन, लेकिन रिडक्शन को समझने से पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ किसका, कार्बन का। कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। लेकिन ऑक्सीडेशन करवाया किसने, ऑक्सीजन ने करवाया। ऑक्सीडेशन करवाया किसने, ऑक्सीजन ने करवाया। तो यहां पर होगा कौन, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे, तो यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का हो रहा है। लेकिन ये ऑक्सीडेशन करवा कौन रहा है, ये ऑक्सीडेशन ब्रोमीन करवा रहा है। तो इस वजह से मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई बात समझ में। तो यहां पर ये चीज क्लियर हो चुकी है कि जो ऑक्सीडेशन करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाने वाले को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है, अगर आप डेफिनेशन देख रहे हैं, द सब्सटेंसेस दैट कैन ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन की बात करेंगे तो देखिएगा यहां पर ध्यान से, H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसके साथ क्लोरीन गैस जुड़ रही है। ठीक है, क्लोरीन गैस जुड़ रही है। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये पहले H2S था और ये क्लोरीन गैस थी, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये है क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, और जब भी किसी सब्सटेंस के साथ, किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और इस रिडक्शन को कौन करवा रहा है, इस रिडक्शन को हाइड्रोजन सल्फाइड करा रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहोगे। जैसे यहां पर भी आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा तो हुआ क्या, हुआ यहां पर ये हाइड्रोजन गैस और ये ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर बना दिया H2O, और कॉपर निकल गया बाहर। तो अगर इस एग्जांपल को ध्यान से देखेंगे तो क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहते हैं। इट मींस रिडक्शन किसका हो रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का हो रहा है। और रिडक्शन कौन करवा रहा है, हाइड्रोजन करवा रहा है, इस वजह से इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, दोनों चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स के बारे में। रेडॉक्स, अगर किसी रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, उस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसके साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा है, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। मींस रेडॉक्स, रेड मींस रिडक्शन, ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन, both are taking place simultaneously, then such kind of reactions are known as redox reactions। जैसे इस एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे, जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन जुड़ रहा है। जिंक ऑक्साइड के साथ जब कार्बन जुड़ा तो कार्बन ने और ऑक्सीजन ने दोनों ने मिलकर बना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक निकल गया बाहर। तो आप देखिए, पहले जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था और अब इससे ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। मींस जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जब भी किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं,
उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। सॉरी, यहां पर एडिशन ऑफ, यहां पर गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर देता हूं मैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसको करेक्ट कर दिया है मैंने, इट मींस यहां पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन जुड़े इट मींस ऑक्सीडेशन, और जब यहां से ऑक्सीजन रिमूव हुआ इट मींस यहां पर रिडक्शन। सिंपल सी बात थी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपके पास दो सॉल्ट होंगे। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है AB और दूसरा कंपाउंड है CD। ठीक है, तो A ने क्या किया, C को हटाकर उसकी जगह ले ली। ठीक है, और C किसके पास आ गया, B के पास आ गया। दोनों ने अपनी जगह इंटरचेंज कर ली। C यहां पर आ गया है किसकी जगह, A की जगह, और A किसकी जगह आ गया है, यहां पर C की जगह आ चुका है। दोनों ने अपनी जगह इंटरचेंज कर ली है। सो अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स आर टेकिंग प्लेस और पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शंस, एंड उनके जो एक्वस सॉल्यूशन है या उनकी जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड हैं, दोनों के एक्वस सॉल्यूशन है, और दोनों के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयंस का क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो सिंपली यहां पर दो नए कंपाउंड बने हैं, एक तो बना है AD और एक बना है क्या, CB। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली दो टाइप की होंगी, एक होगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोनों को पढ़ेंगे। देखते हैं, सबसे पहली रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब दो सॉल्यूशन आपने आपस में मिक्स किए और दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद आपके पास जो नया प्रोडक्ट बना, उस नए प्रोडक्ट के अंदर एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इनसॉल्युबल सॉल्ट जब बनता है उसको कहा जाता है प्रेसिपिटेट। तो जब दो कंपाउंड हैं, दोनों कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन है और दोनों को मिक्स करने के बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट के अंदर कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट है, जिसको PPT या प्रेसिपिटेट कहते हैं। सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन था, उसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, मैंने ऐड कर दिया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ऐड किया तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर सिंपल सा इंटरचेंज हो गया। अब इंटरचेंज क्या हो गया, कॉपर सोडियम की जगह आ गया और सोडियम कॉपर की जगह आ गया। मींस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयंस का इंटरचेंज हुआ तो बना सोडियम सल्फेट और कॉपर कार्बोनेट। अब सोडियम सल्फेट तो सॉल्यूशन की फॉर्म में था, बट ये कॉपर कार्बोनेट ये इनसॉल्युबल सॉल्ट था या प्रेसिपिटेट था, जो कि आपको सॉल्यूशन के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर सिंपली हम बात करते हैं, एक एसिड होगा, एक बेस होगा, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, और जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट, उसके साथ साथ वाटर, और उसके साथ साथ हीट रिलीज होती है। तो जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, when acid and base are reacting with each other and they are forming salt, water and heat, such kind of reactions are known as neutralization reaction। जैसे एक बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने बेस डाल दिया तो एक सॉल्ट बना जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड या NaCl, और उसके साथ साथ H2O या वाटर बाहर निकल चुका है। अब ये सॉल्ट बना है, ये ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ना तो ये एसिडिक है ना बेसिक है, ये न्यूट्रल होता है, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि H यहां पर आ चुका है, Na इसकी जगह आ चुका है, तो Na और Cl दोनों ने मिलकर बना दिया NaCl। HOH के पास गया तो बन गया H2O। यहां पर भी दोनों तरफ से आयंस का एक्सचेंज हुआ है, तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो जाएगा। अब लास्ट जो टाइप बचता है वो बचता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर सिंपल सी बात करेंगे, अगर किसी रिएक्शन के बाद हीट बाहर निकल रही है तो उसको कहा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
और अगर किसी रिएक्शन को करवाना है आपको हीट देनी पड़ रही है, तो आप उसको कहोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे बात कर रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न होता है तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसके साथ साथ हीट बाहर निकल रही है, तो आप इसको कहोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। और अगर मैं बात करता जस्ट इसका रिवर्स, किसी रिएक्शन को करवाने के लिए अगर आपको खुद को हीट देनी पड़ रही है, देयर आर सम रिएक्शंस which require heat in the form of energy, या energy in the form of heat. There are some reactions which require heat, so such kind of reactions are known as endothermic reactions. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब गर्म किया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, एंड अलॉन्ग विद दैट वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो इस रिएक्शन को आपको करवाना है, तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको हीट देनी पड़ रही है, सो इस रिएक्शन को कहा जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। So this was all about the types of chemical reactions in which we have discussed combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, oxidation and reduction reaction, double displacement reaction, and we have also discussed the two types of double displacement reactions, which are precipitation reaction and second one is neutralization reaction. The last one was exothermic and endothermic reaction. So ये total 6 टाइप थे जो हम अब तक पढ़ चुके हैं। ये केमिकल रिएक्शन वाला जो पार्ट है, ये 2 वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट कर दिया, जिसके अंदर बेसिक जानकारी मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराई है, और टाइप्स जितनी भी हैं वो सारे सेकंड वीडियो के अंदर मैंने वाइंड अप कर दी है। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू सो मच गाइस।